तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है अभी आगे जो है 26 जुलाई और 27 जुलाई 2025 को होने वाला है। उसी के लिए क्या है कि हम हमारे चैनल के ऊपर जो टेट लर्नर्स है उस चैनल के ऊपर क्या है कि आपको PYQ, चाहे वो आपका TGT लेवल हो, प्राइमरी लेवल हो या फिर आपका PGT लेवल हो, उसके PYQ विद डिटेल जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसा आपको किसी भी चैनल दूसरे चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको सीधा जो है डायरेक्ट आंसर की जो आपको बताई जाएगी, लेकिन उसको डिटेल क्वेश्चन को जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको वहाँ पे नहीं बताई जाएगी। सिर्फ हमारे चैनल पर ये आपको क्या है कि ये हर एक जो भी हम सब्जेक्ट करवा रहे हैं या फिर एक पेपर के अंदर सभी जो पार्ट्स आपके बनते हैं मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं कि उनका जो सोल्यूशन है आपको डिटेल के तरीके से आपको प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप देखें कि किस टॉपिक से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर, और उसको आप अच्छे तरीके से टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके। ताकि क्योंकि आपका इसमें ये रहता है कि आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक आपका सेम रहता है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन मतलब PYQ की हमारी हेल्प होती इसलिए है, इस तरीके से है कि वो हमें ये बता देते हैं कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिर्फ आप क्वेश्चन पे फोकस ना करें, PYQ पे फोकस ना करें, बल्कि PYQ का जो टॉपिक है उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें। तो जो भी आप पर्टिकुलर बुक यूज़ कर रहे हैं, जिस भी पार्ट्स को हम क्या है कि यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं, साथ में क्या है कि आपको और भी कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड जो मतलब 3 ऑप्शन रह जाते हैं, एक तो आपका आंसर होगा ही, उसको हम यहाँ पे आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो आपके आंसर ऑप्शंस रह जाते हैं उनके भी क्या है कि आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना अपनी बुक से, उनको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जाना ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर न छूटे। तो इसी के अंदर क्या है कि आज का जो हमारा इसमें पार्ट रहेगा वो आपका जो 2023 ले लीजिए, 2022 ले लीजिए या 2021 ले लीजिए, तीनों सालों के अंदर जो आपका हिंदी जो कॉमन है TGT लेवल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं अभी। PGT का इसके बाद जो है वीडियो जल्दी आने वाला है चैनल के ऊपर, लेकिन TGT लेवल के अंदर जो आपका 2023 के अंदर एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, TGT लेवल का 2022 का एग्ज़ाम हुआ था या TGT लेवल का 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, तीनों लेवल के क्या है कि हमने यहाँ पे हिंदी जो कॉमन आपके 15 नंबर की आती है, तीनों सालों की जो है हमने यहाँ पे डिटेल से आपको आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, PYQ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मतलब आपको इसमें टोटल 45 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। 15 2023 के पेपर से, 15 हिंदी के जो क्वेश्चन कॉमन की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमन हिंदी की बात कर रहा हूँ। अभी PGT हिंदी का भी जो आपको आंसर की डिटेल के साथ यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं कॉमन की। कॉमन हिंदी जो आपकी आती है 15 नंबर की, वो सभी कोई भी सब्जेक्ट आप दे रहे हैं स्टेट के लिए तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चन हिंदी के और 15 क्वेश्चन ही आपको क्या है कि इंग्लिश के। तो आज हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन जो आपके हिंदी वाले हैं उसको हम, और इसमें हम क्या है कि तीनों सालों के यानी कि 15 2023 के, 15 2022 के और 15 ही 2021 के, तीनों सालों के जो है क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं उनको क्या है कि यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्या है कि हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो कि जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, और जो भी आप पर्टिकुलर बुक यूज़ कर रहे हैं, लूसेंट यूज़ कर रहे हैं या कोई और जो आप बुक यूज़ कर रहे हैं, तो उस बुक से उस टॉपिक को अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए वैसे प्रेफर जो आपकी है प्रतियोगिता साहित्य भी आप प्रेफर कर सकते हैं, और लूसेंट हिंदी भी आपकी जो आती है उस बुक से भी आप उसको हिंदी को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें समझना ये ज़रूरी है कि जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है, और जो जिन्होंने कई बार पेपर दे चुके हैं वो भी ये जानते हैं कि जो क्वेश्चन आपका PYQ है, PYQ से ही आपका क्या है कि 70 से 80% जो है पेपर आता है। तो आपको PYQ की हेल्प इसलिए लगती है क्योंकि PYQ अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो उससे आपको टॉपिक समझ में आ जाता है कि टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। उस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से क्या है कि पढ़ के जाएँ, उसको रिवाइज करके जाएँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर न छूटे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो हमारा मतलब आज का जो हमारा विषय रहेगा, पार्ट रहेगा, वो रहेगा हमारा हिंदी, और ये सिर्फ हिंदी आपका कॉमन है TGT लेवल वाला। PGT लेवल वाला जो है मैंने बताया कि वीडियो जल्दी आपके हमारे चैनल के ऊपर जो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है वो आपको व्हाट्सअप पे भी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जाकर भी आप क्या है कि सर्च के ऑप्शन में जाके आप वहाँ पे जो आप हमारा चैनल है टेट लर्नर के नाम से, वहाँ पे उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको PDF के अंदर क्या है कि आपको डिटेल वाइज आंसर की आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ में जो भी टीचिंग एग्ज़ाम CTET हो या अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो, एस्टेट हो,
तो जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होंगे उससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होंगी वो सारी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ में CDP के नोट्स या फिर अदर टीचिंग जो आपके पार्ट्स रहते हैं उनके नोट्स क्या है कि आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो व्हाट्सएप पे जाकर भी आप अपने हमारे चैनल को क्या है कि वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको जो आपकी करंट जानकारियाँ वो क्या है कि समय पर मिलती रहे। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि बात करेंगे हम हिंदी की आज, और हिंदी के हमने यहाँ पे 45 क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहले हमने जो पेपर लिया है वो 2023 का लिया है, उसके बाद 22 का, उसके बाद 21 का। तो 23 के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए थे, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था हमारा विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें सीधा मैं आंसर की बात करूंगा, ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे जो आपका सही आंसर मतलब असंगत पूछा गया है, गलत पूछा गया है। तो इसमें आपका चिरायु, तरुण और तेजस्वी, चिरायु दीर्घायु होता है, तरुण वार्धक्य होता है, और तेजस्वी का मतलब क्या होता है आपका निस्तेज होता है। ये विलोम शब्द हैं इसके। तो विलोम शब्द के अंदर क्या है कि आपको ये तीनों ही क्या है कि आपके सही रहेंगे, लेकिन आपका जो घमंडी है वो विनीत, ये आपका क्या है कि गलत रहेगा, और यही आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। तो व्याख्या के अंदर आते हैं। व्याख्या के अंदर आपको जैसे मैंने बता ही दिया कि फर्स्ट जो आपका राइट आंसर होगा। विश्लेषण की जब बात करें, व्याख्या की बात करें, तो विलोम शब्द पहले आप समझ लीजिए क्या होते हैं। तो विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। घमंडी अहंकारिका विलोम और विनीत नम्र है। और अन्य विकल्पों की अगर बात करें तो चिरायु दीर्घायु का क्या है कि पर्यायवाची रहता है, बल्कि विलोम नहीं है। तो आपका यहाँ पे क्या है कि तो आपका सेकंड जो है राइट आंसर आएगा। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। सेकंड जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि चिरायु जो है, चिरायु और दीर्घायु दोनों ही क्या है कि आपके पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द नहीं है। तो आपका जो सेकंड है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ये घमंडी और विनीत जो है दोनों ही विपरीतार्थक है, लेकिन चिरायु और दीर्घायु जो है वो आपके क्या है कि विलोम शब्द नहीं है, विपरीतार्थक नहीं है, बल्कि ये आपके पर्यायवाची शब्द है। तो आपका सेकंड जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद तरुण का विलोम वृद्धावस्था हो सकता है, लेकिन वृद्धावस्था पर्सन के वृद्धक्य लिखा है जो असंगत है। तेजस्वी का जो विलोम है वो निस्तेज सही है, लेकिन पर्सन में केवल एक सही युग्म को चुनना है। तो पहला विकल्प जो है सबसे स्पष्ट, मतलब दूसरा, पहला नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा। दूसरा विकल्प क्या है कि ये आपका राइट आंसर रहने वाला है, पहला नहीं आएगा, इसमें थोड़ा गलत हो गया है। तो यहाँ पे सबके डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें आपका जो है सेकंड ऑप्शन चिरायु दीर्घायु जो है ये आपका पर्यायवाची है, विलोम शब्द नहीं है। इसमें यही जो आपका राइट आंसर रहने वाला है सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे है तत्पुरुष समास का कौन सा जो है समस्त पद अपने युग्म से सही सुमेलित नहीं है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है गुरु दक्षिणा संबंध तत्पुरुष, देशाटन अधिकरण तत्पुरुष, रेखांकित करण तत्पुरुष और देश निर्वासित ये है अपादान तत्पुरुष। तो इसमें आपका क्या है कि सही आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा हमारा रेखांकित। ये चित्र आ गया यहाँ पे, रेखांकित जो है वो कर्ण तत्पुरुष, ये आपका क्या है कि युग्म सही से सुमेलित नहीं है। इसमें विश्लेषण करते हैं तो गुरु दक्षिणा जो है, गुरु को दी जाने वाली दक्षिणा, ये आपका संबंध तत्पुरुष सही है बिल्कुल। उसके बाद देश काल, देश और काल में ये अधिकरण तत्पुरुष, ये भी सही है, देशाटन जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद ये हमारा है रेखांकित, चित्र आ गया यहाँ पे। रेखांकित जो है वो रेखा के द्वारा बनाया गया चित्र, मतलब रेखांकित किया गया चित्र कह सकते हैं आप इसको। इसमें कर्ण तत्पुरुष नहीं है, संबंध है, संबंध या कर्मधारी है, ये क्या आपका गलत रहेगा। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड ही क्या है कि रहने वाला है, रेखांकित कर्ण तत्पुरुष नहीं है। तो इसमें उसके बाद देश निवासित, ये आपका देश से निवासित, ये अपादान तत्पुरुष है। तो ये तीनों ही आपके क्या है कि सही है, लेकिन जो आपका गलत है वो रहेगा रेखांकित। इसलिए आपका थर्ड जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये अभी 2023 के पेपर की बात कर रहे हैं हम। 2023 के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी के अंदर, हिंदी कॉमन के अंदर, ये आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका आएगा वो आएगा व्योवृद्ध विसर्ग संधि। ये आपका क्या है कि सुमेलित नहीं है, सही युग्म नहीं है। बाकी क्या है कि तीनों सही युग्म है। तो इसमें विश्लेषण में देखते हैं जो आपका अजंत है या अजयत है, ये आपका अजंत, ये आपका क्या है कि व्यंजन संधि, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद
महीधर, ये मही जमा धर, ये दीर्घ स्वर संधि, ये भी सही है। उसके बाद ये हमारा है तेजोपुंज, तेजस जमा अपुंज गुण स्वर संधि, ये भी सही है। लेकिन जो आपका विरोह विरुद्ध है ये विसर्ग संधि नहीं है, बल्कि ये क्या है आपका यण संधि को दिखाता है, ये यण संधि है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे विरोह विरुद्ध विसर्ग संधि नहीं है, बल्कि क्या है आपका, ये आपका है यण संधि। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है यहाँ पे ग, ल, ब उक्त वर्णों का क्रमश स्थान उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो तालु, कंठ, ओष्ठ, उसके बाद दंत, कंठ, तालु, उसके बाद कंठ, दंत, ओष्ठ, ओष्ठ, कंठ, तालु। तो आपको तीनों जो आपके शब्द दे रखे हैं उनके आपको क्या बताने हैं, उच्चारण स्थान बताने हैं। तो इसमें आपका सही आंसर जो आने वाला है वो रहेगा आपका थर्ड जो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो है रहने वाला है। तो थर्ड आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर जो है रहने वाला है थर्ड। उसके बाद इसमें ग की बात करें तो गैस जो है आपका कंठ गला से उच्चारित होता है, ल जो है वो दांत से उच्चारित होता है, ब जो है वो ओठ से उच्चारित होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका कंठ, दंत और होठ, ओष्ठ जिसको बोलते हैं, ये तीनों ही आपका आएगा। तो इसमें जो थर्ड नंबर पे है वो दे रखा है आपका ग जो है वो कंठ से, उसके बाद ल जो है वो दंत से, ब जो है वो आपका ओष्ठ से जो है उच्चारित होता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसमें राइट आंसर पे आते हैं सीधा। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, पेपर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा रहेगा तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। तो तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, ये आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण ये नहीं है। विशेषण की बात करें तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया होती है। तो खेलकर, बनाकर, देकर पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण रहते हैं। इसमें आपका जो दिया गया है यहाँ पे तुमसे ऐसा करना, ये रेसा नहीं है ऐसा, तो ये ऐसा करना जो है कोई पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है ये आपका सेकंड जो है राइट आंसर, यहाँ पे राइट आंसर आपका सेकंड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, नीम हकीम खतरा जान उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा अल्प ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर आएगा। इसमें विश्लेषण की बात करें तो यह लोकोक्ति बताती है कि थोड़ा सा जो है ज्ञानी जो है वो खतरनाक हो सकता है। जैसे नीम का हकीम जो अधूरा ज्ञान होने पर गलत उपचार करता है। तो आपका सेकंड जो है यहाँ पे राइट आंसर आएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से समझना है। और जैसे लोकोक्ति पूछी गई है तो लोकोक्ति को आपको ध्यान से मतलब दोहरा के जाना है। आपसे उच्चारण स्थान पूछे गए हैं, उच्चारण स्थानों को आपने अच्छे तरीके से दोहरा के जाना है, क्योंकि सिर्फ आपका जो है टॉपिक सेम रहता है लेकिन क्वेश्चन आपको बदल के आ जाते हैं, बस इतना ही रहता है आपका। तो PYQ करने का फ़ायदा भी तभी लगता है जब आपको समझ में आ जाए कि किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा असंगत रहेगा। तो इसमें राइट आंसर जो आपका है वो रहेगा फोर्थ, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा जिसे विजिगीषा बोलते हैं। तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका असंगत रहेगा, गलत रहेगा। बाकी तीनों के आपके सही रहेंगे। तो इसमें आपका है विजिगीषु जो है विजय की तीव्र इच्छा रखने वाला, ये आपका विजिगीषु सही है, मतलब ये आपका गलत में आ जाएगा। उसके बाद दुर्वाच्य जिसका उच्चारण कठिन हो लेकिन दुर्भाव्य पर्सन में असंगति, ये क्या है, असल है। उसके बाद अनादट का अर्थ जो है आपका, ये अनाग्रत जो आपका यहाँ पे अर्थ स्पष्ट सम्मत है, अनुसृत जो न सुना सही हो। उसके बाद ये आपका है चिदभिलाषा का अर्थ सही है लेकिन विजिगीषु सबसे उपयुक्त यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका फोर्थ जो है ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था एग्ज़ाम के अंदर, वो पूछा गया था किस विकल्प के शब्दों में जो है वार्तनिक अशुद्धि नहीं है। तो शुद्धिजन शताब्दी, उसके बाद मतलब इसका फर्स्ट जो है वही आपका क्या है, आपका शुद्धिजन शताब्दी, उसके बाद साधुवाद सुरसरी, उसके बाद सुभेसी, और ये आपका भार्यपति और चंद्रमेली मौली और पुत्रेषणा। तो राइट आंसर आपका जो है यहाँ पे थर्ड रहेगा,
शुभेशी और भार्यापति किस विकल्प में शब्दों के वार्तनिक जो है अशुद्धि नहीं है? तो इसमें क्या है कि साधुजन शताब्दी सही है, उसके बाद सदवाद सुरसरी गंगा सही है, और उसके बाद शादी शुद्ध होना, ये भार्यापति पति होना, ये आपका क्या है कि गलत है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड जो है रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस क्रमांक में कादम्बरी और कादम्बनी शब्द युगम का क्या है कि कर्म से सही अर्थ निकलता है? तो राइट आंसर आपका रहेगा कुशल और क्या आपका पवित्र, कुशल और पवित्र, यानी कि 4 जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो कार्यचरी कार्य में कुशल, कार्य वदिनी कार्य को पवित्र करने वाली, अन्य विकल्प अर्थ के संदर्भ में गलत नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? आपका कुशल और पवित्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्न में से क्या है कि कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे तो इसमें पहले हम देख लेते हैं राइट कौन से रहेंगे। खार्ग तलवार, और यहाँ पे सरासन धनुष, और उसके बाद हमारा कासार तीर, और उसके बाद धन अर्थ संपत्ति जो बाण का पर्याय नहीं है। तो कसार जो है आपका ये राइट आंसर आपका आने वाला है यहाँ पे 4 जो है राइट आंसर यहाँ पे आने वाला है कसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो विशेषण के संबंध में जो है आपका वो हमारा है विशेषण के संबंध की जब बात की जाए तो यहाँ पे गलत आपसे पूछा गया है कौन सा है? तो भला, दानी, दुष्ट जैसे शब्द जो है गुणवाचक विशेषण के जो है उदाहरण रहते हैं। तो आपका सेकंड जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो इसमें क्या है कि सही जो है लेकिन बहुत सामान्य कथन है। भला, दानी, दुष्ट गुणवाचक विशेषण है, गुण बताते हैं, सबसे उपयुक्त ये रहेगा, ठीक रहेगा। उसके बाद संख्यात्मक विशेषण है। उसके बाद गलत जो है संकेत विशेषण दिशा या स्थिति बताते हैं, नापतोल नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका विशेषण के संबंध में कौन सा कथन जो है असंगत है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा हाँ, तो इसमें आपका जो सेकंड है वो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा देश, त्योहार, नदी जैसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या है कि संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, संगत नहीं है, सही नहीं है? तो इसमें क्या है कि व्यक्तिगत संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आधार्थ के अतिरिक्त एकवचन के रूप में होता है। तो यहाँ पे जो आपका आएगा सेकंड जो है राइट आंसर आएगा देश, त्योहार उक्त जो है व्यक्तिगत संज्ञा के उदाहरण है। तो इसमें क्या है कि देश, त्योहार, नदी जो है व्यक्तिगत नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो यहाँ पे ये आपका सेकंड जो है राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया आपसे सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म जो है वो संगत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा थर्ड, इसी ने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक नहीं है। तो आपका थर्ड जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। एक एक ऑप्शन आपको यहाँ पे डिटेल से हम बता रहे हैं। उसके बाद 2023 के अंदर जो टीजीटी लेवल के अंदर कॉमन हिंदी के अंदर जो आपसे क्वेश्चन 44 पूछा गया था उसकी बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जो है प्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय में निर्मित नहीं है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है फोर्थ, वैधव्य। तो यहाँ पे आपका जो है ये गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे रहेगा वैधव्य। तो इसमें क्या है कि प्रत्ययवाचक तद्धित और गार्ग्य गर्ग की संतान, और औरंग्य औरस की संतान, और वासुदेव वसुदेव की संतान। तो इसमें वकृत जो आपका है ये वैदस्य जिसको वक्ता का गुण भाववाचक है। तो यही आपका क्या है कि राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है फोर्थ जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो 2023 के अंदर आपसे पूछा गया था वो था उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा सेकंड,
अनुदित अन्वीक्षण। तो ये आपका है, ये क्या आपका शब्द युगम विशिष्टा है। उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प पे शब्द जो है आपका शब्द युगम असंगत है, तो आपका सेकंड जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। इसमें ननु उपसर्ग नहीं है, बल्कि यह क्या एक निपात है। तो ये था हमारा 2023 का जो है हमारा जो 2023 के अंदर हिंदी कॉमन के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिटेल से हमने यहाँ पे उनको देखा है। तो हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से करके जाएं। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट 2022 का पेपर के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के अंदर 15 क्वेश्चन हिंदी कॉमन। तो इसमें था पहला क्वेश्चन, क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प जो आपका है वो रहेगा फोर्थ, ये जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है। परिणीता जोर जोर से हंस रही थी, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। लेकिन इसमें आपका जो राइट आंसर ये है फोर्थ रहने वाला है। ये गलत है, गलत आपका क्यों गलत है इसका विश्लेषण है। जो आपका जोर जोर से जो हंसना है वो आपका क्या है? अकर्मक क्रिया है, ना कि सकर्मक। तो यहाँ पे क्या है कि आपका ये जो है आपका गलत जो है विकल्प रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका उच्चारण की दृष्टि से गै व्यंजन की ध्वनित विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे कंठ सघोष और अल्पप्राण, कंठ संघोष और अल्पप्राण जो है ये आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि थर्ड जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। गै कंठ गला। उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर, मतलब पेपर के अंदर। तो उच्चारण स्थान को आप अच्छे तरीके से करके जाएं कि कौन सा शब्द क्या है कि उसका उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो ये आपका गै जो है कंठ गला सघोष नाद के साथ और अल्पप्राण कम हवा है। तो यहाँ पे कंठ सघोष अल्पप्राण ये तीनों ही जो आपका यहाँ पे मतलब तीसरा जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद हमारा है साधवा चरण शब्द का सही संधि विच्छेद आपको करना है। तो एक संधि विच्छेद आपसे ज़रूर पूछा जाता है, उसको भी आप अच्छे तरीके से दोहरा के जाएँ संधि विच्छेद वाले टॉपिक को। तो इसमें साधवा चरण की बात की गई है। साधवा चरण का शब्द का सही संधि विच्छेद आपको पहचानना है। तो इसमें साधव प्लस आचरण जो है ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो साधव प्लस आचरण जो आपका ये फर्स्ट में दे रखा है, फर्स्ट जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद वचन की दृष्टि से जो है कौन सा जो युग्म है वो सही रहेगा। तो प्राण प्राणो, प्राण जो है प्राणो ये जो आपका सही रहने वाला है। और इसमें क्या कि वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही रहेगा? प्राण प्राणो, क्योंकि प्राण का जो है बहुवचन प्राणो सही है। अन्य में दर्शन का जो बहुवचन है वो दर्शन होता है, नारी का नारिया होता है और हस्ताक्षर का हस्ताक्षर ही होता है। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो प्राण प्राणो जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, मतलब सेकंड आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद यह है आपका क्या है? महात्म्य है। वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे जो है महात्म्य जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, यानी कि सेकंड जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि महात्म्य जो है वो भाववाचक संज्ञा को दिखाता है। उसके बाद 2022 के अंदर टीजीटी हिंदी कॉमन के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका जानवी शब्द का प्राय आपको बताना है, प्रायवाची बताना है। तो यहाँ पे आपका मंदाकिनी, मंदाकिनी, कुमुदनी और पथगमिनी और नलनी। तो जानवी गंगा का नदी का प्राय है और इसका मंदाकिनी, गंगा गंगदीनी नहीं है, ये मंदाकिनी, इसको ठीक कर लेंगे। तो ये मंदाकिनी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद विलोम की दृष्टि से असंगत का विकल्प चुनिए। तो इसमें आपका विलोम की दृष्टि से असंगत आपको चुनना है। तो यहाँ पे ग्रस्त मुक्त, उसके बाद व्यष्टि समष्टि, उसके बाद आविर्भाव तिरोभूत और इसके बाद अर्वाचीन प्राचीन। तो यहाँ पे आपका क्या है कि फोर्थ जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ये यहाँ पे गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है। इसमें आपका फोर्थ जो है राइट आंसर रहने वाला है, बाकी तीनों आपके सही रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे गिरीश शब्द की कौन सी संधि रहेगी? तो गिरीश शब्द के अंदर क्या है कि आपका गुण सवर संधि जो है वो राइट आंसर आपका रहने वाला है, यानी कि सेकंड जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि गिरी जमा ईश, यह आपका क्या है कि ईश आएगा यहाँ पे ईश। तो गिरीश ये आपका यहाँ पे गुण संधि को दिखाता है। तो सेकंड जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद जिज्ञासा का सटीक समानार्थी बताइए। तो जिज्ञासा का सटीक समानार्थी है ज्ञानेप्सा। तो सेकंड जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ज्ञानेप्सा।
जिज्ञासा का अर्थ जानने की इच्छा, जिसे ज्ञानेच्छा बोल देंगे, ज्ञानेच्छा, ये आपका सटीक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, किस विकल्प में परिमाण वाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर आपका रहेगा प्रणव 5 किलो दूध पी गया। तो ये आपका जो है प्रणव 5 किलो दूध पी गया, यानी फर्स्ट जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि 5 किलो क्या कि परिमाणवाचक विशेषण को दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका निश्चयवाचक, थर्ड जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो इसमें जो या यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो सर्वनाम को भी अच्छे तरीके से, संज्ञा को अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था 2022 के अंदर हिंदी कॉमन के अंदर, वो आपका है, किस विकल्प में भाववाचक तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये हम टीजीटी लेवल का पेपर कर रहे हैं। पीजीटी लेवल के भी क्वेश्चन जो आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है किस विकल्प में भाववाचक तदित प्रत्यय का क्या है कि प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका सौजन्य जो है वो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। सौजन्य जो है सजनता का भाव, ये आपका भाववाचक तदित रहेगा। तो इसमें आपका क्या है कि थर्ड जो है राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद सरसीज शब्द में कौन सा समास है? तो सरसीज शब्द में कर्मधारय समास आपका रहने वाला है। तो फर्स्ट जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे विश्लेषण करें तो सरस जमान नज सरसज, ये आपका क्या है कि कमल या कर्मधारय जो है समाद आपको दिखाता है। उसके बाद किस शब्द में, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो इसमें आपका क्या है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें आपका अनुपम, अनुपम में क्या है कि अन जो है आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें आपका क्या है कि सेकंड जो है राइट आंसर रहने वाला है, जैसे कि आप व्याख्या में भी देख सकते हैं। उसके बाद विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है? तो तत्सम, ये आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा तत्सम शब्दों के अंदर। तो तत्सम शब्द जो इसका राइट आंसर रहने वाला, विसर्ग ध्वनि का जो प्रयोग है वो तत्सम शब्दों के अंदर होता है। तत्सम शब्दों में प्रयोग इसका होता है, जैसे नमः, उदाहरण के लिए नमः जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, अतः भी ले सकते हैं आप इसमें। तो विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है? वो क्या है कि तत्सम शब्दों के अंदर होता है। उसके बाद ये 2022 का पेपर था। उसके बाद देखते हैं लास्ट पेपर, यानी कि 2021 का पेपर। 2021 के पेपर के अंदर के भी जो 15 क्वेश्चन आए थे उनको भी हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका है, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? तो यहाँ पे आपका रहेगा मातृत्व। मातृत्व जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? वो रहेगा मातृत्व। मातृत्व माता से बना व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक आपका रहेगा शब्द। उसके बाद किस विकल्प में जो है आपका संकेतार्थक वाक्य है? तो इसमें आपका क्या है कि प्रयत्न, जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, ये जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। इसमें क्या है कि संकेतार्थक वाक्य है ये, क्योंकि संकेतात्मक वाक्य में क्या है कि आपकी संकेत की तरफ जो है इशारा होता है, जैसे यदि। तो इसमें क्या है कि आपका सेकंड जो है राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना जो है अनुचित है? तो इसमें विनीन इन, तो ये आपका क्या है कि विनीन नहीं है, ये विलीन जो है ये आपका गलत, ये आपका अनुचित रहेगा। बाकी तीनों में ये आपके सही रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था एग्ज़ाम के अंदर 2021 के अंदर हिंदी के अंदर, हिंदी कॉमन के अंदर, वो है समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित रहेगा? तो इसमें आपका हिमकरघा, हाथों से चलने वाला करघा, तो ये आपका उचित जो है हथकरघा जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा शब्द अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो यहाँ पे अनु से, अनुदात जो है वो आपका, अनुदात जो है ये आपका अनु से क्या है कि आपका अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है, क्योंकि अनुदात में अन जो है उपसर्ग है, नु नहीं, अनु नहीं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा विकल्प का कथन गलत है? तो इसमें आपका क्या है कि यह और वह को यम स्वर भी कहा जाता है, ये आपका क्या है कि यम नहीं, यहाँ पे अर्थ स्वर भी कहा जाता है, ये आपका क्या है यहाँ पे गलत है। बाकी तीनों सही है। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था किस विकल्प के सभी शब्द जो है विदेशज है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका 37 का। इसमें आपका किस्सा, स्कूल और हमला, ये जो आपके है विदेशज शब्द। तो ये तीनों शब्द क्या है कि अरबी, अंग्रेजी और फ़ारसी है। तो इसमें आपका जो कम्बिनेशन आएगा वो आपका आएगा 4th ऑप्शन, जिसमें आपका दे रखा है किस्सा, स्कूल और हमला। उसके बाद 38 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था एग्ज़ाम के अंदर 2021 के अंदर टीजीटी के अंदर क्या है कि आपका हिंदी कॉमन के अंदर। तो पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत को आपने पहचानना है। इसमें आपका जो कौवा, प्रियक, मधुदत्त और अति सौरभ, ये आपका क्या है कि असंगत रहेगा, गलत रहेगा। व्याख्या में हम देखें तो कौवा जो है एक पक्षी है, लेकिन प्रियक, मधुदत्त और अति सौरभ को कौवा के पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रियक जो है वो कमल का पर्यायवाची है। मधुदूत की बात करें तो ये भंवरे या मधुमक्खी का पर्यायवाची है। अति सौरभ जो है ये सुगंध या अत्यधिक सुगंध को दर्शाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका जो है रहने वाला है वो आपका कौवा, प्रियक, मधुदत्त और अति सौरभ। ये मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था एग्ज़ाम में, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का जो है प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका है बहुत यानी कि इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो बहुत यहाँ पे जो बहुत दिखाता है वो परिमाणवाचक है। तो आपका जो सेकंड जो है वो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। उक्त भाव की व्यंजक लघोक्ति चुनिए। तो लघोक्ति के अंदर क्या है कि डूबते को तिनके का सहारा, ये आपका जो है फर्स्ट जो है राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे डूबते को, डुबला यहाँ आ गया, डूबते को आएगा। तो डूबते को तिनके का सहारा, ये लघोक्ति छोटी सहायता की कीमत को दर्शाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था किस वाक्य में सर्वनाम जो है वो संबंधनीय अशुद्धि है। तो इसके अंदर क्या है कि आपका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है 4th, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, ये आपकी क्या है कि सर्वनाम संबंधी क्या है कि आपकी अशुद्धि को दिखाता है। क्योंकि मेरे को की जगह क्या है कि मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मुझे कारक के हिसाब से सही सर्वनाम है, अन्य वाक्य सर्वनाम के प्रयोग में सही है। तो यहाँ पे ये तीनों आपके सही हैं। लेकिन जो मेरे को कुछ याद, मेरे की जगह क्या है कि मुझे होना चाहिए था, मेरे को की जगह, तब आपका ये वाक्य भी सही होता। सर्वनाम से मतलब सर्वनाम की संबंधी अशुद्धि यहाँ पे नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युगम को आपने पहचानना है। तो इसमें दुष्चरित्र और निश्चरित्र, ये जो है आपका क्या आपका अनुचित युगम है। बाकी तीनों क्या आपके सही युगम है। अनुचित क्यों है? क्योंकि दुष्चरित्र का विलोम जो है सरित्र ये आपका रहेगा, लेकिन इसमें निश्चित्र नहीं रहेगा। अन्य युग्मों में ये क्या है कि सही है। जद, नेक और विस्तृत, संक्षिप्त और मधुर और कटु, ये तीनों क्या है कि आपके सही रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था 2021 के अंदर हिंदी कॉमन के अंदर टीजीटी के अंदर हैशटैग में, तो इसमें आपका था क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म जो है अनुचित है। तो इसमें राइट आंसर आपका रहने वाला है 3rd, बगीचे में मोर नाच रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। तो कर्मक क्रिया जो है उसको आप अच्छे तरीके से करके जाए, क्योंकि ये तीनों सालों के अंदर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तो इसमें क्रिया के संबंध में क्या है कि एक उच्चारण स्थान आप जरूर करके जाएं, व्यंजन के या फिर स्वर के जो उच्चारण स्थान है उनको आप अच्छे तरीके से करके जाएं। इसमें आपका क्या है कि बगीचे में मोर नाच रहा है, ये आपका सकर्मक क्रिया है, ये आपका गलत है क्या है कि रहने वाला है। क्योंकि इसमें संस्कृति वाक्य की बात करें तो नाचना जो है वो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। इसे सकर्मक क्रिया कहना अनुचित रहेगा। अन्य विकल्प क्या है कि सही है। चिल्लाना क्या आपका कर्मक क्रम नहीं है। पत्र लिखना द्विकर्मक, शाम से पत्र 2 क्रम। उसके बाद आकर खाना पूर्वकालिक, आकर के बाद खाना ये जो आपका पूर्वकालिक। तो मतलब ये आपका सही है। बाकी आपका जो गलत रहने वाला है बगीचे में मोर नाच रहा है, ये आपका सकर्मक नहीं बल्कि यह कर्मक क्रिया को दिखाता है। उसके बाद किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है। तो संधि विच्छेद जो आपका सेकंड जो है इसके अंदर आपका संधि विच्छेद क्या है अनुचित है, बाकी तीनों में सही है। तो इसमें क्या है कि आशीर्वचन के अंदर आशी प्लस वचन जो है ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आशीर्वचन का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है आशीष प्लस वचन, विसर्ग संधि ये दिखाता है। आशी गलत है यहाँ पे। अन्य विकल्पों में संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। बही, रेखता, रतिरंश और
ये आपका है तपश्चर्या। तो ये तीनों के आपके सही हैं, लेकिन आपका जो आशीर्वचन है ये आपका गलत है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हिंदी का आपसे हिंदी कॉमन का पूछा गया था टीजीटी लेवल के अंदर 2021 के अंदर। तो इसमें हमने तीनों लेवल के जो है इसमें डिस्कस किए अभी तक। इसमें लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है सेकंड, जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है बत्तीसी बंद होना, चुप हो जाना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। इसमें एक बार देख लेते हैं। इसमें बत्तीसी बंद होना का अर्थ है डर के कारण चुप होना या अचेत होना, न कि केवल चुप हो जाना। अन्य मुहावरों का अर्थ क्या है कि यहाँ पे सही रहेगा नैले पर दहला करारा जवाब, उसके बाद सिर का पसीना कठिन परिश्रम, थाली का बैंगन क्या है कि सर्वसुलभ। तो ये सारे आपके क्या है कि सही रहेंगे, लेकिन आपका जो गलत रहेगा वो रहेगा बत्तीसी बंद होना, चुप हो जाना। सिर्फ चुप हो जाना नहीं रहेगा बल्कि डर के कारण चुप हो जाना। तो आपका सेकंड जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे हमने हिंदी को एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से 3 साल के हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। टोटल 45 क्वेश्चन आपके लिए हैं, लेकिन इसमें हमने समझने में ये आसानी हो गई कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन जो है आपको आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है। तो इससे जब आप 45 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने कौन सा क्वेश्चन लोकोक्तियों से पूछा जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन लोकोक्तियों से या फिर समाज से या फिर उच्चारण जो स्थान है वो आपसे पूछे जाते हैं, या फिर कर्मक या सकर्मक क्रिया वचन, ये सारी चीज़ें जो आपसे पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर। तो जो भी आप पर्टिकुलर बुक यूज़ कर रहे हैं उससे हर एक टॉपिक को क्या किया अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाएं। तो ये सिर्फ हमने बात की है टीजीटी लेवल के 3 साल के जो आपके हिंदी कॉमन के जो पेपर आए थे 15 क्वेश्चन की, मतलब टोटल 45 क्वेश्चन की। इसी तरीके से क्या है कि पीजीटी लेवल के भी जो आपके 45 क्वेश्चन है उसका वीडियो भी आपको जल्दी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में सीटेट या अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जैसे कि अभी हम टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।